और हमारी सच्चाई जानने की खोज भी सब लोगों की थोड़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से तीव्र हो जाती है थोड़ी सी। और जिस तरह का माहौल आजकल पूरी दुनिया में चल रहा है, तो हम उस दिन यही सोच रहे थे बैठ के कि एक समय आया था जब सारे पेगन रिलीजन्स दुनिया में ख़त्म होने लगे, और जितने भी पेगन रिलीजन्स थे उसमें बहुत समानता थी स्त्री और पुरुष में, क्योंकि पेगन रिलीजन्स में सिर्फ गॉड्स नहीं थे, गॉडेसेस भी हुआ करती थी, चाहे वो इजिप्शियन हो, रोमन हो, ग्रीक हो। सिमिलरली हमारी जो हमारा भी पेगन रिलीजन है, इसलिए हमारे यहाँ देवियाँ भी हैं और देवता भी हैं। जब कन्वर्जन्स शुरू हुए और इस्लाम और क्रिश्चियनिटी ने सबको कन्वर्ट करना शुरू किया, लोगों ने धर्म बदला अपना, लेकिन लोगों ने अपना कल्चर नहीं बदला, लोगों ने अपने नाम नहीं बदले। टू कोट अ वेरी फेमस एग्जाम्पल, शफी इनामदार। बट इनामदार इज एन एसेंशियली मराठी सरनेम, पर उनकी फैमिली में आई डोंट नो हाउ मेनी जनरेशंस अगो वो कन्वर्ट हो गए, इसलिए उनका पहला नाम शफी हो गया। तो पहला नाम उनका गोविंद नहीं रखा गया, शफी रखा गया, लेकिन इनामदार कंटिन्यूज। I have a friend called Suchitra Krishnamurti. She's a Catholic, but the Krishnamurti continues, you know. I also have a friend who speaks excellent Marathi. His name is Anwar Chitskar. Now Chitskar is again such a Marathi surname, but he is a Muslim. तो conversions आपके फेथ बदल सकते हैं, लेकिन आपका कल्चर नहीं बदला। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के बाद कल्चर बदलने लगा, हमारी खाने की आदतें, हमारी पहनने की आदतें, हमारे फेस्टिवल्स, सब कुछ बदलने लगे, मिठाइयों की जगह चॉकलेट्स बंटने लगे। तो ये कहीं पे मेरे ख्याल से सबको ऐसे लगने लगा कि हमारे कल्चर पर बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहा है, और इसकी वजह से पूरी दुनिया में आप देखिए एक तरह का विद्रोह बन रहा है। अमेरिका में भी दे वांट द वाइट अमेरिकन्स वांट देयर लैंड बैक, इटली में भी वही शुरू हुआ है, भारत में भी वही शुरू हुआ है। तो कल्चर हमारा है क्या? तो कल्चरली हम कितने स्ट्रांग रहे हैं और हमें कहाँ पहुँचना है कल्चरली इज़ व्हाट आई वांट टू से थ्रू माय सिनेमा। कश्मीर फाइल्स में वी शोड अ कल्चर ऑफ टेररिज्म। Unfortunately, it was misconstrued by some vested interests, and it was made into a war of faiths, which that was not the intent. तो इसीलिए रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज व्हेन आपके सामने जब लोग ऐसे सवाल रखते हैं जो गलत होते हैं, तो आपके पास उसके ठोस सबूत होने चाहिए जवाब देने के लिए। एंड हेंस वी टुक 4 years of research for this project also, बिकॉज एक कश्मीर फाइल्स के बाद हम और थोड़े से सतर्क हो गए थे कि हाँ, ये अगर गलत दिशा में ले जाते हैं लोग, तो हमें ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम ये फिल्म बना क्यों रहे हैं। देखिए, प्रोड्यूसर का फ़र्ज़ होता है टू डिलीवर द फिल्म इन अ गिवन बजट। हमने ताशकंद फाइल्स और कश्मीर फाइल्स हमने बहुत छोटे बजट्स में की थी, क्योंकि तब कोई हम पे दांव लगाने को तैयार ही नहीं था। बट Abhishek Agarwal came as a godsend, and we didn't want him to be taxed too much. Yes, Tashkent did very well. कश्मीर के बारे में हमें भरोसा था कि फिल्म अच्छी लगेगी लोगों को, लेकिन जिस तरह से जो हिस्ट्री क्रिएट की कश्मीर फाइल्स ने, दैट वाज ऑफ कोर्स अनप्रेसिडेंटेड, और ऐसी चीज़ें आप सोच नहीं सकते पहले से। तो दिल्ली फाइल्स में भी हमारी सोच यही थी कि कंटेंट बजट में रखेंगे इसको, और बहुत कोशिशें की हमने, क्योंकि 4 साल से रिसर्च चल रहा है। तो कलकत्ता में जाके हम शूट करेंगे या हम कहीं और जाके शूट करेंगे, जैसे हमने वैक्सीन वॉर पूरी लखनऊ में शूट की थी, जबकि दिल्ली की स्टोरी थी, लेकिन हमें वहाँ लोकेशंस मिल गई दिल्ली जैसी, दिल्ली की तरह। पर एवरीथिंग वाज गोइंग quite a lot out of budget. So that's when we met a wonderful person called Rajat Poddar, who's unfortunately not with us anymore. तो उनके साथ हमने पूरी बातचीत की, and then he suggested that we should make sets. तो आप टूर आपने शायद ली सबने, तो अभी ये तो खैर एक दूसरा शहर बसा है। पहले जो हमने कलकत्ता बनाया था, तो उन्होंने पूरे फसाद हमको इतने ब्यूटीफुली क्रिएट करके दिए, और
अंदर जितना भी इंडोर था वो बहुत कम है, इंडोर बहुत सारा हमारा बाहर का काम है, इसलिए दिखने में ये इतना बड़ा लगता है। लेकिन अंदर एक कमरे को हमने 4, 5, 6 बार हमने टर्न अराउंड किया। हमने वाइस रीगल का एक जहाँ पे किया था वहीं पे हमने एक और चीज़ शूट कर ली। हमने एक हैदरी मंजिल में हमने जो गांधी जी का शूट किया था वहीं पे भी मेरा घर लगा हुआ है। तो ऐसे हमने बहुत इंटेलिजेंटली प्लान किया। एंड 16 तारीख को 16 सितंबर को भूमि पूजन हुआ यहाँ पे। एंड अनफॉर्चुनेटली ऑन द 28th Rajat passed away in London. But and we didn't know कि क्या होगा कैसे होगा, but then his entire team, Pradeep Banerjee, Alankar, Chaitali, Pappu ji and a lot of other people including his brother Raja, so they all said nahi, we'll make this film happen, we'll make this dream. This was Rajat's dream, ये उनकी 100th film थी, so this is all because of him. He made all this happen. तो बजट में हमने कंटेन करके रखा है इसको, थैंक्स टू हिम, थैंक्स टू हिज टीम। जितना बड़ा दिखता है ऐसा लगता है कि बहुत सबसे बड़ी फिल्म आज की तारीख में बन रही है, लेकिन बजट वाइज हमने बहुत इंटेलिजेंटली इसको प्लान किया। हाँ, हमने ये सारा जो लगाया आउटडोर मोस्टली है हमारा, इंडोर बहुत कम है। तो इंडोर जैसे मैंने कहा कुछ एक हमने लगाए थे घर, उसके अंदर हमने वही चेंज कर करके एज पर शेड्यूल वी फिनिश्ड इट। कुछ नहीं, सब यहाँ एवरीथिंग हियर इन मड आइलैंड बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल था। हमारे साथ अभी एक बहुत ऑलमोस्ट 80% ऑफ आवर टीम इज़ यंग टीम, मतलब 30 एंड अंडर ऐसी पूरी टीम है। तो उनका काम करने का एक अलग ढंग है। आजकल OTT का बहुत नहीं, वो एक वर्क कल्चर आ गया है। तो कुछ हमने एडजस्ट किया उनके साथ, कुछ उन्होंने हमारे साथ एडजस्ट किया। मेरा सवाल हमारी तो प्रोफेशनल रिलेशनशिप बहुत वेल एस्टैब्लिश्ड है, बिकॉज वी स्टार्टेड वर्किंग टुगेदर इवन बिफोर वी गॉट मैरिड। तो वो प्रोड्यूस करते थे, मैं प्रोड्यूस करती थी, वो डायरेक्ट करते थे, तो वो तब से एक पैटर्न है हमारा। तो बस एक ही प्रॉब्लम है इसमें, जब मियाँ बीवी दोनों एक ही प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो ऑफिस घर पे भी चलता रहता है क्योंकि पैकअप होने के बाद आप अपना बोझ सर का उतार के ऐसे सोचते हैं कि चलो घर जाएंगे तो कुछ अच्छी बातें, अलग बातें होंगी। पर अभी तो मेरे बच्चे भी इन्वॉल्व है, मेरी बेटी प्रोडक्शन कर रही है, बेटा विवेक को असिस्ट कर रहे हैं। तो हम रात को सोने तक हम लोग उसी के बारे में बात करते रहते हैं। रात को सडनली एक दूसरे को मैसेज करते हैं, अरे सुबह ये करना है। बिल्कुल ले जाना चाहेंगे जहाँ तक मुमकिन हो, लेकिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स का अपना एक शेड्यूल होता है एंड एवरी फेस्टिवल वांट्स अनरिलीज्ड फिल्म्स। तो हमारे साथ बस एक ही दिक्कत जाती है ये कि हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको गर्मी पसंद नहीं है, तो वो ठंड के दिनों में शूट करते हैं। सो इसकी वजह से ये जो कान से जो सिलसिला शुरू होता है, जब आपको फरवरी मार्च से आपकी फिल्में वहाँ भेजनी होती है, सो आई थिंक वी मिस द डेडलाइंस बिकॉज ऑफ दैट। एंड देन पोस्ट प्रोडक्शन के लिए इतना सा समय रह जाता है, फिर हमको फटाफट रिलीज करनी होती है, तो देन वी कांट इवन लुक एट द अदर फिल्म फेस्टिवल्स व्हिच कम लेटर इन द ईयर। बट यस, द इंटेंट इज ऑलवेज देयर। एंड एज यू सेड, भारत की जो सिर्फ सच्चाई, मैं नहीं वर्ड यूज़ करूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको जब तक एक पर्सनल तौर पे भी, जब तक आपको अपना पास्ट नहीं पता है तब तक आप अपना फ्यूचर अच्छे से कार्व नहीं कर सकते। अगर मुझे अपने माँ बाप का ही पता नहीं है तो मैं किस फ्यूचर के बारे में सोच सकती हूँ? मैं थोड़ी सी दिशाहीन तो रहूँगी, तो मुझे वो जानना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर मुझसे झूठ कहा गया है और मुझे अगर इस वक्त पे अगर पता चले तो मेरी कल की सच्चाई कुछ अलग होगी। सो एज रिसर्चर्स फर्स्ट बिफोर फिल्म मेकर्स, हमें ऐसा लगता है दैट इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक अवे द कर्टन्स ऑफ not just decades but centuries of falsehoods that we've been told. कुछ झूठ हमें इसलिए बताए गए हैं क्योंकि सच बहुत दर्दनाक था, इसलिए झूठ बोलने की ज़रूरत पड़ी उस वक्त, और कुछ सच हमसे इसलिए छुपाए गए कि उनमें हिम्मत ही नहीं थी सच बताने की।
लेकिन जो भी है, जिस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं, इवॉल्व होते जाता है ह्यूमन काइंड, हमारे अंदर सहनशीलता मेरे ख्याल से थोड़ी सी कम होती जाती है हर चीज़ को लेके, लेकिन धैर्य बढ़ता जाता है। तो और हमारी सच्चाई जानने की खोज भी सब लोगों की थोड़ी ज़्यादा। माई कैरेक्टर इज़ अ मिक्स ऑफ मैनी थिंग्स। बहुत मेटाफोरिकल कैरेक्टर है ये एक बहुत ही शिथिल महिला का कैरेक्टर है, जो कि फिज़िकली बहुत शिथिल है, लेकिन अंदर से जो उसकी स्ट्रेंथ है वो पूरी फिल्म में कैरी होती है। तो एक्चुअली बहुत डिफ़िकल्ट है ये कैरेक्टर एक्सप्लेन करना अंटिल यू डोंट सी द होल मूवी एंड नो द कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट में ये फिल्म ट्रैवल करती है। तो प्रेजेंट में जो कैरेक्टर है मेरा, वो प्रेजेंट में है। प्रेजेंट में उसकी फिजिकली कंडीशन बहुत गिर चुकी है, लेकिन उसका अंदर का जो एक करेज है, स्वत्व कहते हैं जिसको, वो नहीं टूटा है और वो टूटने नहीं देती आखिर तक उसको। So again, it's a very strong character, and Derek keeps throwing these kind of curveballs because I really don't know how to look extremely weak and yet play a very strong woman. Oh, it's a terrible thing that happened. और मतलब मुझे ऐसा लगता है, not just because Saif is a celebrity, but no human being should have to suffer like this, and no family should go through what they went through, and especially those two little kids. तो बच्चों के सामने अगर अपने पिता पे कोई इस तरह का हमला करता है, तो these are not good childhood memories to have. So my heart goes out to both the kids. Can I finish this? हमें जब से हमने कश्मीर फाइल्स बनाई है, विवेक को तो सिक्योरिटी लगी हुई है, पर मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने इतने सालों में आज़ादी के बाद, जो हमारी फिल्म भी उसी सब्जेक्ट पे है, हमने क्या पाया है। आज हम लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं। द मिनट यू ट्राई टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, एक तरफ आपको सर पे चढ़ा लेते हैं लोग और दूसरी तरफ खाई में गिरा देते हैं, एक तरफ इतना ट्रोल करते हैं और एक तरफ आप उनके हीरो बन जाते हैं। तो इतनी डिवाइडेड सोसाइटी हमारी होने लगी है। I believe with Saif's incident also, a lot of people, while they're praying for him, a lot of people kept saying all kinds of nasty things, which is so stupid. और हमारे यहाँ की जब तक, unfortunately everything again comes down to politics, economy. हमारे यहाँ भी jobs की problem हो रही है. We have a lot of unemployed youth. बहुत ज़्यादा हमारे पास खाली दिमाग हो गए हैं, और खाली दिमाग शैतान का है, बचपन से हमने सुना हुआ है। तो अब किसी को कोई राह जब मिलेगी ही नहीं, तो फालतू की खुराफातें लोगों को सूझेंगी, और इसके लिए हमें किसी तरह से, आई डोंट नो, आई अंडरस्टैंड ज़ीरो, आई हैव ज़ीरो नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स, बट येस आई नो वन थिंग फॉर श्योर, until and unless you don't create jobs, you can't just keep boasting about your GDP. You need to create jobs also. We also need to look at our per capita income. GDP तो चाइना की हमसे ज़्यादा होगी, अभी इतने लोग होंगे देश में, तो वो तो बढ़ेगा ही GDP अपना। लेकिन क्या हम जॉब क्रिएशन कर पा रहे हैं? क्या हमने स्किल डेवलपमेंट शुरू किया, जो भी किया वो कहाँ तक पहुँचा है? इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तार से सोचना चाहिए। पिछले 10-12 सालों में आई थिंक आई हैव हर्ड दैट अ लॉट ऑफ अलार्मिंग नंबर ऑफ इंडियंस हैव लेफ्ट द कंट्री एंड गॉन अब्रॉड बिकॉज टैक्सेशन इतना बढ़ गया है। लुक एट द रोड्स, द कंडीशन ऑफ द रोड्स, आप आते हुए आपने देखा ही होगा। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू रीच फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर। तो अगर इतना कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में अगर चिढ़ ही रहेगी, अगर गुस्सा ही रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं तो निकलेगा ही। तो आप किसी को कितनी भी सिक्योरिटी दें, तो ये ऐसे सिक्योरिटी ब्रीच करके ऐसे इंसिडेंट्स होंगे। तो इनको रोकने के लिए हमें सिर्फ सिक्योरिटी की नहीं, हमको एक पूरी पॉलिसी की ज़रूरत है, इज़ व्हाट आई फील। हाँ जी। With this film, you complete the trilogy, and the champion of the trilogy. For that, you have to see the film on 15th of August. So, if you can just share something like there is nothing. There are no urban Naxals in the film. Okay. But since we are talking about Calcutta, then obviously we are also talking about a lot of communism in this film.
Whether we are talking about it in a good light or a bad light is something that you have to wait and watch. I don't think I would like to limit feminine energy in any kind of form, or like to say that, oh, this is what she should be, because then you're necessarily putting, parentheses. And I see a broader horizon. I like to see a woman do whatever she wants to do, however, whenever she wants to do, whatever she wants to do. In fact, if I may share a little, digressing from the subject, when my daughter was born, we were all very happy. Obviously, first child, Vivek wanted to have a daughter, as all fathers do. सब बहुत खुश थे, सब खूब मिठाई बांटी गई, सबको प्रेजेंट्स दिए गए, गिफ्ट्स दिए गए. Then years later, along came my son, and everybody started jumping with joy. अरे लड़का हो गया, खानदान का कुलदीपक आ गया, and all that stuff started happening. It wasn't even 24 hours since Manan was born, and I was holding him, and I suddenly started crying. And everybody thought कि मुझे कुछ postpartum depression हो रहा है, क्या हो रहा है. And I said, लड़का हुआ है. It was going to be so difficult for him. तो सब कहने लगे, what the hell are you talking about? मैंने कहा, everyone says it's a man's world. Let me tell you, this is a woman's world. My daughter grows up. She wants to get the best of education. Yes, she can do it. If she doesn't want to do anything after graduation, fine. If she wants to do if she wants to do a job, she can do a job. She wants to start a business, she can start a business. She says, I don't want to do anything, I'm just going to be a homemaker. She can be a homemaker. मेरा बेटा जिस दिन 21 साल का होगा, उसको कमाना शुरू करना पड़ेगा. After that, he'll have to start saving. Once he gets a wife, he'll have to look after her. He'll have to save up for his children, and he'll have to then, when we are old, save enough to be able to look after us. मैंने कहा, ये तो बेचारा मर गया, अभी पैदा होते साथ ही इसके ऊपर कितनी responsibilities आ गई. So that's what I see a woman as, But I mean, but on the hindsight, it's only the women actually who look after their fathers and not the sons anymore. I have been thinking of producing a Marathi film for the longest time, but unfortunately I don't know the market very well, because I think Maharashtra is divided into very different territories which have very different tastes.